CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आपको ये मन में बहुत बार आता होगा कि CUET एग्जाम क्या है, क्योंकि आपने कई लोगों से इसके बारे में सुन रखा है, पर आप समझ नहीं पाते कि CUET एग्जाम क्या है और इसे क्यों दिया जाता है। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपने कई जगह इस एग्जाम के बारे में सुना होगा और यह भी सुना होगा कि एक बार इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए, पर भाई हम क्यों दें इस एग्जाम को। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी, बहुत ही छोटे वीडियो में मैं आपको इस बारे में समझा दूंगी कि CUET एग्जाम क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं पूजा मेहता, मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी का वेलकम करती हूं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। 5 सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। आपने कई बार सोच रखा है या कई बार सुन रखा है कि CUET एग्जाम दे दो, पर आपके मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 सवाल हैं उनके जवाब आज यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहला, CUET क्या है? CUET क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। CUET जो होता है वो NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये, जो कई और भी एग्जाम करवाती है। CUET देने से क्या होता है? CUET देने से आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्या होता था, क्लास 12 के मार्क्स के आधार पर सभी यूनिवर्सिटीज अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स देती थी, लेकिन पिछले साल हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वन एग्जाम पॉलिसी होगी जिसमें सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसी की रैंक के आधार पर सभी यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन लेगी। तो यहाँ पर CUET देने से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का ही बच्चा इसे दे सकता है। चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप बायो के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप किसी भी चीज के स्टूडेंट हो, आप CUET एग्जाम दे सकते हैं और इस एग्जाम को देने से किसी भी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल, CUET एग्जाम में क्या पूछा जाता है? CUET एग्जाम में वही पूछा जाता है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। जब आप CUET एग्जाम का फॉर्म भरते हो उस समय आपको वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं जिससे आपने क्लास 12th की पढ़ाई की है। CUET एग्जाम MCQ बेस्ड होता है। इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो CUET एग्जाम के देने से पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। आपको पता होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पर अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ वही पढ़ना होता है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो चीजें ओमिटेड होती हैं वो भी सारी चीजें आपसे CUET में पूछी जाती हैं, क्योंकि CBSE हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, ये कुछ ना कुछ चीज को ओमिट कर देती है या बच्चों को पढ़ने से मना कर देती है। लेकिन जब CUET एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वो सभी बोर्ड्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आपको वो सारी चीजें पढ़नी है जो आपने क्लास 12th में छोड़ दी थी या ओमिटेड कर दी थी। तो यहाँ पर आपके पास बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास 1 से 1.5 महीना होता है, तो आप वो चीजों को भी कवर कर सकते हैं जो आपने छोड़ दी थी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान और रखनी है कि 3 पार्ट में ये पेपर होता है। पहले पार्ट में आपसे पूरा पूछा जाएगा आपकी लैंग्वेज के बारे में, चाहे आप हिंदी के हैं, चाहे आप इंग्लिश के हैं। 13 लैंग्वेज का आपको ऑप्शन दिया जाता है, इसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। यदि आपकी जो मदर टंग है आप उन्हें भी कर सकते हैं, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये सब भी ऑप्शन इसमें दिए होते हैं। लेकिन यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश ही चूज करेंगे। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी चूज करेंगे। दूसरा पेपर इसमें होता है जनरल का, जिसमें आपसे GK से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, जैसे करंट अफेयर्स पूछ लिए, बेसिक मैथ्स पूछ ली, आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जनरल नॉलेज की होती हैं, वो आपसे पूछी जा सकती है। और तीसरा होता है डोमेन सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने क्लास 12 के एग्जाम दिए हैं वो सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके सब्जेक्ट होंगे बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके सब्जेक्ट होंगे
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ पर आपको वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं जिनसे आपने क्लास 12 दिया है। पर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिन्हें उन्होंने 12th में नहीं पढ़ा है और उसमें अच्छे नंबर भी ले आते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको फुलफिल नहीं करती है। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्हीं सब्जेक्ट को अलाउ किया जाता है जिनसे उन्होंने 12th की है। फिर भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउ कर देती हैं। तो यदि आप किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस चीज़ को पहले ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 3 पार्ट में पेपर होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज का, दूसरा होता है जनरल का एंड तीसरा होता है हमारा डोमेन सब्जेक्ट। हमारा चौथा सवाल, इस एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? इस एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप जो 12th में पढ़ रहे हैं बस उसे अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़िए। वही सारी चीज़ें आने वाली हैं जो क्लास 12th में आपने पढ़ी हैं। आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है बोर्ड एग्ज़ाम के बाद। उस 1 मंथ में आप जो ओमिटेड चैप्टर्स हैं उन्हें कवर कर सकते हैं। बहुत सारी MCQs की बुक्स अवेलेबल हैं जो CUET की तैयारी में हेल्प करती हैं। उन्हें आप मार्केट से परचेज करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट से तैयारी कर सकते हैं। तो पूरा जो सिलेबस है CUET का वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ है। आप जिस सब्जेक्ट से CUET एग्जाम देना चाहते हैं वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं? इसका फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप फिल कर सकते हैं। आप जाकर गूगल पर यदि सर्च करेंगे कि CUET का फॉर्म कैसे भर सकते हैं तो भी बहुत ही इजीली आपको वहां पर प्रेजेंट हो जाएगा। CUET के फॉर्म भरने की 2024 की आखिरी तारीख 26 मार्च है। इसका एग्जाम होगा मई एंड में, लेकिन इस साल लोकसभा के चुनाव हैं तो हो सकता है कि इसकी डेट आगे पीछे हो जाए। तो आप यदि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका फॉर्म जरूर भरिए। अपने माइंड में रखिए कि हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है, उसमें जाने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, इसके बारे में आप पहले ही स्टडी कर लीजिए और फिर उस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो CUET से एडमिशन पाकर आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और फिर वहां से आप बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। और यदि बहुत ही अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।